श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो जय हो जय हो। असरफी भवन सरकार की जय हो। स्वीकार हो। आज हम ऐसे एक महापुरुष के समक्ष पहुंच चुके हैं। अभी जो हम जानकारी आपको दे रहे थे कि अयोध्या धाम का एक बहुत प्राचीन और बहुत प्रसिद्ध आश्रम है असरफी भवन। और असरफी भवन नाम कैसे पड़ा, ये भी अभी जानकारी मिली है कि जब ये मंदिर की खुदाई हो रही थी तो वहाँ असरफियाँ निकली थी, इसलिए असरफी भवन नाम रखा गया है। ये रामानुजी संप्रदाय का एक बहुत प्राचीन, बहुत सिद्ध महापुरुष की स्थली है। और अभी हम श्री चरणों में श्री स्वामी जी महाराज, श्री श्रीधराचार्य जी महाराज के चरण कमलों में प्रार्थना करने जा रहे हैं कि अपने आचार्य श्री के संबंध में हमको जानकारी कराने का कष्ट करें, और जिससे कि हम लोग उन महापुरुष की जीवनी को देखें कि अयोध्या धाम में कैसी कैसी विभूतियाँ हो गई हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे लग गया। इसमें लगा दें, ये ढकने पर। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अखिलभुवनजनमस्थेमभङ्गादिलीले विनतविविधभूतभ्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिसरसिविदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषी भक्तिरूपा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। हम सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत ये भूलोक श्रेष्ठ है, और भूलोक में भी अयोध्यापुरी संपूर्ण धरती की हृदय स्थान स्थली है, और उसमें भी सप्त मोक्षपुरियों के अंतर्गत है, प्रथम परिगणित है। और उसमें भी भगवान के समस्त अवतारों में श्रेष्ठ जो भगवान के वैभवावतार हैं, उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभुराम की पावन जन्मस्थली है। ऐसे प्रभुराम की पावन जन्मस्थली है जिन प्रभुराम के संपूर्ण जीवन वृत्त को मनुष्य अपने मानव जीवन में उतार सकता है। इसलिए श्रीमद्भागवत में व्यास जी ने लिखा, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायै वन केवलम विभो हो। भगवान का अवतार मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्यलोके मानवता की शिक्षा प्रदान करने के लिए हुआ है। ऐसे प्रभुराम की दिव्य पावन स्थली अयोध्या के अंतर्गत, रामकोट के अंतर्गत हम लोग एक दिव्य परंपरागत पीठ में बैठे हुए हैं, जिसका नाम असरफी भवन पीठ है।
यद्यपि इस पीठ में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण प्रभु विराजमान हैं, श्री रामलला जी विराजमान हैं, श्री कृष्ण कन्हैया लाल विराजमान हैं, लक्ष्मी वेंकटेश प्रभु विराजमान हैं, भगवान श्री नृसिंह शालिग्राम विराजमान हैं, जिनकी आराधना पांचरात्रागम पद्धति से होती है। और इस भवन का नाम श्री सीताराम विलास भवन है। ट्रस्ट का नाम श्री मधुसूदन धर्म सेतु ट्रस्ट है। परंतु आपको जानकर एक कुतूहल होगा कि इसकी प्रसिद्धि लक्ष्मी नारायण मंदिर से न होकर, सीताराम विलास भवन से न होकर, मधुसूदन धर्म सेतु ट्रस्ट के नाम से न होकर असरफी भवन पीठ नाम से क्यों हुई? इसके पीछे एक रहस्य है। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव परम पूज्य प्रातस्मरणीय जगदाचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय पूज्य श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज बहुत दिव्य महापुरुष थे, बड़े तेजस्वी महापुरुष थे, बहुत बड़े तपोनिष्ठ और सिद्ध संत थे। जो श्री महाराज जी ऐसे दिव्य महापुरुष थे, ऐसे तेजस्वी महापुरुष थे, जो शास्त्र में तो पारंगत थे ही, बुद्धि और तर्क कुशल भी थे, व्यवहारिक भी थे, संत गौ ब्राह्मण सेवी तो थे ही, ब्राह्मणों के सम्मान करता तो थे ही। महाराज जी की अनेकानेक स्मृतियाँ आज भी अनेकानेक शिष्यों के हृदय पटल में अंकित हैं। पूज्य गुरुदेव जी की बड़ी कृपा रही हम पर कि हम जब मात्र 8 महीने के थे तो महाराज जी के गोद में अनुग्रह महाराज जी ने किया, गोद में लेकर। और परिहास में महाराज जी ने हमारे जननी को कहा कि हमें दे दो, लेकिन पूर्व गृहाश्रम के लोगों ने कहा महाराज जी ले जाइए। लेकिन इन्हें पता ही नहीं था कि कालक्रम ऐसा बनेगा। प्रभु कुछ सोच कर ऐसा रखे हैं कि कालांतर में फिर स्वाध्याय अध्ययन के लिए आना हुआ। महाराज जी ने भगवान की शरणागति की, अपनी शरण में ली, फिर अध्ययन करते रहे, उसका एक अलग क्रम है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि पूज्य महाराज श्री मात्र मध्यमा तक अध्ययन किए थे, लेकिन इतने बड़े विद्वान थे कि एक बार कराड़ महाराष्ट्र में एक जिला है, जगह है, सतारा जिला में आता है कराड़, बड़ा शहर है। कराड़ में एक श्रीमान लाहौटी परिवार था जो पक्के आर्य समाजी थे, और उनके यहाँ नित्य प्रति सभा होती थी, विद्वत सभा। आर्य समाजी विद्वान आकर वहाँ शास्त्रार्थ करते थे। जब श्री महाराज जी का वहाँ आगमन हुआ तो महाराज जी ने कहा कि भगवान की भक्ति और शरणागति श्रेष्ठ है, और इस कलिकाल में भगवान अर्चा विग्रह की पूजा श्रेष्ठ है, नाम जप श्रेष्ठ है। लेकिन लोगों ने उपहास परिहास किया। तत्काल में लाहौटी परिवार एक राजा के समान समर्थ, समृद्ध और बड़े ही प्रतिष्ठित परिवार के थे। वो पूर्ण रूप से आर्य समाजी थे। उन्होंने कहा अच्छी बात है महाराज जी, हमारे विद्वान लोग हैं, अगर इनसे शास्त्रार्थ करके आप अपनी बात सिद्ध कर दीजिए कि भगवान की भक्ति, शरणागति, नाम जप श्रेष्ठ है, अर्चा मूर्ति भगवान का विग्रह पूजन श्रेष्ठ है, तो हम आपके द्वारा भगवान की शरण ले लेंगे। पूज्य महाराजा श्री करीब 11 विद्वानों के साथ में, लोग बताते हैं कि करीब 18 दिन तक शास्त्रार्थ हुआ, और अकेले महाराज जी करीब 15 विद्वान, 11 से 15 विद्वानों को सबको
संतोषजनक उत्तर दिया। ये तो अभिमन्यु की लड़ाई हो गई। जी जी। तो सभी जितने विद्वान थे उसमें से कुछ लोग और स्वयं लाहौटी परिवार सभी भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिए। ये बात जब पता चली तो सोलापुर में एक श्री राजगोपाल महात्मा जी थे, अब तो परमपद हो गया, बहुत प्रतिष्ठित उद्योगपति थे। बहुत उनको दिव्य प्रबंध आदि सब कंठस्थ था, सारे स्तोत्र कंठस्थ थे, बड़े अच्छे साधक थे। उन्होंने घोषणा किया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में आज भगवान की पूजा आराधना तो होती है, गोष्ठी विशेष हो और तदी आराधन विशेष हो। तो विशेष तदी आराधन उस दिन किया गया भगवान के सन्निधि में कि आज कुछ ऐसे लोग जो भगवत विमुख थे आज भगवान के सन्मुख आ गए आचार्य श्री की कृपा से। तदीय आराधन शब्द का हम सामान्य व्यक्ति अर्थ जरा और जी जी। सरल भाषा में समझाने। हाँ, तत् माने भगवान, भगवान की आराधना जो की जाती है, पूजा अर्चना अभिषेक भोग राग, उसको तदाराधन कहते हैं। और तत्संबंधी माने भगवत संबंधी जो हैं, संत हैं, भक्त हैं, अर्चक हैं, इनकी जो सेवा की जाती है उसको तदी आराधन कहते हैं। भंडारा खूब खुल करके कराया गया सभी मंदिरों में। तो इस प्रकार से स्वामी जी महाराज की विशेषता थी। एक बार महाराज जी मुजफ्फरपुर बिहार के पास में यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में जिस गांव में पहुँचे तो महाराज जी एक बाहर बगीचा था। आज भी महाराज जी के संस्कार हमारे बड़े महाराज जी में थे, हम लोगों में भी है। कहीं बहुत बड़े बड़े शहरों में भी हम लोग जाएं तो सबसे पहले ठहरने का स्थान कोई मंदिर चुनते हैं। मंदिर नहीं है तो दूसरे नंबर में धर्मशाला, और धर्मशाला भी नहीं है तो तीसरे स्थान में फिर किसी वैष्णव भक्त का निवास घर हो, उनको असुविधा ना हो तो चुनते हैं। प्रयास यही रहता है कि होटल में न रुकना पड़े। ये बात अलग है कि जब मानसरोवर गए तो कोई साधन नहीं था, वहाँ रुकना पड़ा, लेकिन बड़ी कठिनाई हुई। श्रीलंका में गए जब अशोक वाटिका में कथा करने के लिए तो वहाँ भी कोई साधन नहीं था, और उन होटलों में जब रुके तो लेकिन कमरा बंद करने के बाद भी वहाँ दुर्गंध आ रही थी। साथ में अमनिया सामग्री सब ले गए थे कि बना करके भोग लगाकर प्रसाद पाएंगे, लेकिन 10 दिनों तक कहीं बनाने का भी अवसर नहीं मिला कि कहीं भगवान का भोग बना सके, तो केवल फलों पर रहना हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि पूज्य महाराज श्री गांव के बाहर बगीचा में विराजमान हुए, पर्णकुटी वगैरह बनी और 21 दिन यज्ञ करने का संकल्प लिया। संकल्प की रात्रि में, अच्छा उसके पहले गांव वालों ने मना किया कि महाराज इस बगीचे में आप यज्ञ मत करिए, क्योंकि यहाँ कोई एक बहुत ब्रह्म पिशाच रहता है। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, यज्ञ से इतने लोगों का उद्धार होता है तो उसका भी होगा। प्रथम दिवस ही रात्रि में जब महाराज जी उठे 1 बजे के करीब, तो एक विशाल पीपल का वृक्ष था। तो देखते हैं महाराज जी कि उसी के बगल में उस पीपल वृक्ष से भी लंबा कोई व्यक्ति खड़ा है, श्वेत वस्त्र हैं, श्वेत श्मश्रु हैं। महाराज जी ने कहा गांव वाले सही कह रहे थे, ये तो लगता है ब्रह्म पिशाच है। कुछ बोलना चाहा लेकिन वो बोलने में असमर्थ हुआ। तो महाराज जी ने कहा कि आप अव्यक्त वाणी में बोलिए, हम समझ जाएंगे। तो उस ब्रह्म पिशाच ने कहा कि यहाँ आप यज्ञ करिए, मैं कोई व्यवधान नहीं डालूंगा, मेरा जो सहयोग आप चाहिए मैं हर सहयोग दूंगा, लेकिन मेरे को मोक्ष देने का आप वचन दीजिए। स्वामी जी ने कहा हम आपको वचन देते हैं कि 21वें दिन आपको मोक्ष हम देंगे। स्वामी जी ने कहा हमें पता कैसे चलेगा कि आप मुक्त हो गए? तो उस पिशाच ने कहा ये जो वृक्ष है ये वृक्ष धराशायी हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि मेरा मोक्ष हो गया।
बड़ा यज्ञ हुआ, लाखों लोग एकत्रित हुए, मन में बड़ा कुतूहल हुआ इसका, यज्ञ का भले कम हो, लेकिन एक ब्रह्म पिशाच प्रकट हुआ, वार्ता हुई, 21वें दिन मोक्ष होगा, ये वृक्ष गिरेगा। नवंबर दिसंबर की बात थी, कोई ये भी नहीं कि आंधी तूफान बारिश हो। हजारों लोग आए, यज्ञ में सम्मिलित हुए, भोज भंडारा हुआ, कथा वार्ता हुआ। और जब 21वें दिन मध्याह्न के समय में यज्ञ की पूर्णाहुति हुई और जो प्रधान कलश को लेकर के प्रोक्षण किया जाता है जल का, उसी पीपल के वृक्ष में जब प्रोक्षण किया पूज्य महाराज श्री ने, तो सबके देखते देखते वो पीपल का वृक्ष धराशायी हो गया। बड़ी जोर से आवाज़ आई, एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसको ऊपर जाते हुए कई लोगों ने देखा। अभी थोड़ी देर पहले आए थे मुजफ्फरपुर से लोग, बड़े पुराने थे, उन्होंने भी यही जिक्र किया। तो ऐसे महाराज जी सिद्ध महापुरुष थे। वैष्णव पद्धति में दूसरे का बनाया भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण करते, तो आचार्य पद में स्थित क्यों करेंगे। तो एक जगह कहीं महाराज जी ने कुछ आग में भूंजा हुआ शकरकंद पा लिए, तो इस पर किसी ने टिप्पणी की, तो महाराज जी ने शास्त्रार्थ करके सिद्ध किया कि घी में पका हुआ, दूध में पका हुआ, अग्नि में पका हुआ, ये जो फल आदि है इसको ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे महाराज जी कि कभी कोई आते और कहते महाराज जी हम 5 भाई हैं, हमारे कोई संतति नहीं है, तो महाराज जी कहते ले जाओ ये नारियल और 1 लीटर दूध सरयू जी को अर्पण करना और कहना मेरा नाम लेकर के कि उन्होंने कहा है, प्रार्थना की है कि हमें एक संतान चाहिए। तो सरयू मैया की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से उनको संतति होती, और उसके गवाह कई लोग आज भी हैं। और उन सब का नाम, किसी का नाम राघव, किसी का नाम अवधेश, किसी का नाम राम जी, ऐसा करके आज भी लोग आते हैं और बताते हैं हम तो महाराज जी के आशीर्वाद से प्रकट हुए। अभी महाराज जी कुछ ही समय पहले जी अब आपने जो सरजू जी की कृपा का एक उदाहरण दिया, जी तो आपने भी सुना होगा जी बाबा रघुनाथ दास जी महाराज जो हाँ हाँ हुए हाँ हैं, हाँ तो अभी तक हम लोग केवल इतना सुने थे कि उन्होंने सरजू जी से प्रार्थना करा के सरजल मंगा करके घी बन गया था, तस्वीर मालपुए बने थे। जी जी तो जल से घी बन गया था। हाँ हाँ और हाँ आज सुनने को मिल रहा है आपके द्वारा कि महाराज जी इस प्रकार से सरजू मैया से संतति हाँ, की बहुत ही माने आश्चर्य। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे, ऐसी विभूतियाँ अयोध्या जी में थीं। और जब महाराज जी बाल्यकाल से इतने प्रतिभाशाली थे, इतने संवेदनाशील थे, इतने परोपकारी थे पूज्य महाराज श्री, कि जब वृंदावन में खटला एक आश्रम है तो वहाँ अध्ययन करते थे। बाल्यावस्था की बात बता रहे हैं। तो अध्ययन करते समय महाराज जी देखते कि कई ऐसे छात्र हैं जिनको अर्थाभाव है, तो महाराज जी 2 महीना पढ़ते फिर निकल जाते सत्संग करने। फिर वहाँ से जो अर्थोपार्जन होता उससे फिर सभी अपने सहपाठियों के लिए, छात्रों के लिए पुस्तक है, कापी है, पेन है, ये सब खरीदते थे। गमछा है, उत्तरी है, खरीद करके देते थे। ऐसे परोपकार की भावना थी। और फिर जब महाराज जी वहाँ से स्वाध्याय अध्ययन करके निकले तो महाराज जी के एक गुरु भ्राता थे, तो श्री अवध आए। महाराज जी को अयोध्या में बहुत अच्छा लगा, लेकिन रहने का कोई स्थान नहीं था। तो रेलवे स्टेशन के पास स्वामीनारायण मंदिर के पीछे, जहाँ आपने कहा बड़ी छावनी, उसी के बगल में अपना एक शांति भवन आज भी आश्रम है। तो महाराज जी के गुरु भ्राता रहते थे, उनका नाम भी माधवाचार्य था, वैद्य थे, पश्चिम बंगाल का शरीर था। तो महाराज जी उनके पास रुके, तो इतने प्रभावित हुए महाराज जी के गुरु भ्राता कि बोले आज से आपको ही हम समर्पित करते हैं। तो शांति भवन दे तो दिया, महाराज जी पधारे तो परोपकार की भावना थी, 2500 छात्र आ गए, संत आ गए। अब वहाँ मुश्किल से 7-8 कमरे, रहने की बहुत समस्या, ठंडी में बहुत कठिनाई, वर्षा में तो बहुत ही कठिनाई होती थी।
फिर भी महाराज जी का हृदय इतना विशाल था कि वह स्थान भले छोटा था रहने का, लेकिन महाराज जी का हृदय विशाल होने के कारण इतने लोगों को वहाँ पर रख लेते थे। महाराज जी ने देखा कि लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए महाराज जी भूमि तलाशने लगे। आपको ये बता रहे हैं कि इसका नाम असरफी भवन क्यों पड़ा। तो महाराज जी जगह तलाशते तलाशते जब यहाँ पर आए तो यहाँ भूमि अच्छी लगी और फिर इसको खरीद लिया। जब खरीद लिया तो महाराज जी के एक कोई शिष्य थे, उनका शरीर था महाराष्ट्र का, वे पधारे हुए थे। महाराज जी ने कहा जरा भूमि देख लीजिए, यहाँ आश्रम बनाना है। महाराज जी की जन्मभूमि किस क्षेत्र की थी? छपरा की थी महाराज जी उनके माता पिता का क्या नाम संभव है याद? हाँ, हम बताएंगे। तो महाराज जी इस प्रकार से, और जब शिष्य यहाँ आए तो बोले कि ये भूमि जरा देखिए आश्रम बनाने योग्य है कि नहीं। तो उन्होंने देखा और कहा महाराज जी आपने गलत चयन कर लिया इस भूमि का। बोले क्यों? बोले इसमें तो सब जगह हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं और यहाँ कभी स्मशान भूमि थी। महाराज जी के नेत्रों में आंसू आ गए कि एक तो एक पैसा जुड़ा करके वर्षों से भूमि लिया और उसमें भी एक खराब भूमि निकल गई। अब आश्रम नहीं बन पाएगा। संत विद्यार्थी ऐसे पानी में भीगते हैं, ठंडी में परेशान होते हैं। अब प्रभु की इच्छा नहीं है। महाराज जी बड़े दुखी हुए और यहाँ से चले गए वृंदावन और अपने गुरु जी श्री गोपालाचार्य स्वामी जी से प्रार्थना किया कि ऐसी ऐसी बात है। तो गोपालाचार्य स्वामी जी दुखी देख करके बोले कि बेटा तुम दुखी मत हो, अगर वहाँ हड्डियाँ भी होंगी, तुम्हारे चरण पड़ेंगे तो हड्डियाँ सोना बन जाएंगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बड़ा संतोष हुआ, माने गुरु वाणी में इतना विश्वास रखना। फिर महाराज जी किसी दैवज्ञ के पास नहीं गए, सीधे आए, काम शुरू कर दिए। जब गुरु जी ने कह दिया तो अब क्या पूछना। काम यहाँ शुरू करा करके और महाराज जी दक्षिण भारत की यात्रा में चले गए, क्योंकि बिना अर्थ के निर्माण संभव न था। तो महाराष्ट्र होते हुए, आंध्र प्रदेश होते हुए, तमिलनाडु में श्रीरंगम में पहुँच गए दर्शन के लिए। वहाँ भी एक विचित्र घटना घटित हुई। महाराज जी वहाँ बांगड़ धर्मशाला में रुके थे। दर्शन करने के लिए गए तो परोपकारी स्वभाव होने के कारण महाराज जी को इतना आनंद आया और बोले कि व्यवस्थापकों से कि कल प्रातः काल के सूर्योदय से लेकर के सुप्रभातम से लेकर शयन तक की जितनी सेवा है, सब सेवा हमारी ओर से होनी चाहिए। अब इतना विशाल मंदिर जहाँ सैकड़ों लोग रहते हैं, कह तो दिया महाराज जी ने, लेकिन जब आकर के अपना पहले वो चलता था ना कपड़े का आधारी, क्या बोलते थे, उसी में रखते थे पहले पेटी और ये सूटकेस, ये तो था नहीं। तो महाराज जी उसमें जब खुलवाए सब उल्टे पलटे तो पता चला कि जितना वहाँ व्यय होना है उसके चतुर्थांश भी अपने पास द्रव्य नहीं है। कैसे होगा भंडारा तदी आराधन सब। कोई परिचित भी नहीं कि उधार ले लो। उस समय कोई मोबाइल नहीं कि सूचना दे दो पैसा अकाउंट में जमा हो जाए। बड़ा मुश्किल। प्रभु के चरणों में स्वामी जी ने प्रार्थना की, अब आप ही प्रभु लाज रखिए। कार्य शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसी दिन प्रातःकाल 10 बजे कलकत्ता के एक भक्त थे रुक्मणी बाई, वे आई और परिवार के सहित भगवान का दर्शन करने लगी। दर्शन करने के बाद उन्होंने व्यवस्थापकों से कहा कि आज की गोष्ठी शाम की हमारी ओर से करवा दीजिए। व्यवस्थापकों ने कहा आज माताजी आपकी ओर से गोष्ठी नहीं हो पाएगी। क्यों? बोले एक अयोध्या के संत आए हैं बहुत बड़े और वो उनकी ओर से आज पूरी सेवा ली गई है। क्या नाम है? बोले उनका नाम तो श्री मधुसूदनाचार्य जी है। बोले अच्छा, वो तो हमारे गुरु जी हैं। कहाँ रुके हैं? बोले बांगड़ धर्मशाला।
तो जब सपरिवार वहाँ पहुँचे तो देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए पूरे परिवार, और बोले गुरुजी जो आपकी सेवा हो सारी सेवा ये हम आपको अर्पण कर रहे हैं। वहाँ वो चमत्कार हुआ उसी दिन। स्वामी जी ने कहा ये देखिए प्रभु की कृपा है, नहीं तो हम बड़े लज्जित हो रहे थे कि हम कैसे इनको उसका पूर्ति करेंगे। उसी दिन ये घटना यहाँ हो रही है कि इसकी नींव खनी जा रही थी, और इसी नींव खनने में ताम्र के पात्र में, इतने बड़े पात्र में सोने की असरफी निकली। कई लोगों को आश्चर्य होता है कि इसका नाम असरफी भवन क्यों रखा। विपरीत शब्द है। तो हमने बताया ना कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है, सीताराम विलास भवन है, मधुसूदन धर्म सेतु ट्रस्ट, इस नाम से कोई नहीं जानता, जबकि है मूल में ही। इस नाम से क्यों प्रसिद्ध हुआ वही बता रहे हैं। तो जैसे असरफियाँ निकली, अब जितने काम करने वाले थे ठेकेदार और मजदूर, वो सब जो है अपना ले करके बांट बूंट करके अपना निपटा दिए उसको। निपटा दिया, सबने निपटा दिया। अब उस समय तो कोई सूचना फोन की तो थी नहीं, तार जाती थी उस समय, तार संक्षिप्त शब्द। तो वहाँ महाराज जी के पास पहुँचा समाचार कि ऐसा ऐसा था और वो हो गया, काम बंद हो गया, सब असरफियाँ ले गए। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं। उस समय जो जैसा साधन मिला वहाँ से चलते चलते महाराज जी यहाँ पर आए। तब तक प्रभु की लीला क्या हुई, जितने लोग असरफी लेकर गए थे, कोई बीमार पड़ गया, किसी को उल्टी होने लगी, दस्त होने लगी, बुखार आ गया, उल्टी होने लगी, परेशान हो गए सब घबरा करके अपना जी बचाने के लिए महाराज जी को सब समर्पित कर दिया। सारी हड्डियों का पाप भोग लिया। हाँ, सारी असरफियाँ लाकर महाराज जी को समर्पित कर दिया। अब महाराज जी ने जब उनको, यद्यपि जो भू संपत्ति होती है वो भारत सरकार की होती है, उस पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ के अधिकारियों को पता चला, उन्होंने आपत्ति की, सब लोगों ने दिया महाराज जी को, महाराज जी के पास आ गई तो सब आपत्ति किए। तो महाराज जी का बड़ा राजनैतिक भी प्रभाव था उस समय में। इंदिरा गांधी जी का बड़ा प्रभाव था, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, वो चित्राज भी लगा हुआ है। महाराज जी ने वहाँ यज्ञ कराया, सत्संग कराया कई बार। इमरजेंसी लगाने के लिए महाराज जी ने मना किया था उनको। तो महाराज जी ने वहाँ सूचना दिया, देते ही तुरंत अधिकारियों की महाराज अपराध क्षमा याचन पूर्वक जो भी हो जा कर के प्रार्थना करो महाराज जी से। तो राजनीतिक जो है वो दबाव खत्म हुआ। फिर महाराज जी ने सोचा कि ये संपत्ति या तो किसी कृपण व्यक्ति की है और या तो किसी आत्मा का इसमें वास है, तो इसको रखना उचित नहीं है। तो महाराज जी सागर के एक सोनी परिवार हैं, उनको बुलाया और सारी स्वर्ण की असरफियाँ उनको दिया और कहा इसका जो भी सामान द्रव्य है उसको यहाँ लाओ। यहाँ आता सामान, भंडारा बनता वहीं रायगंज में, और भंडारा बन करके पूरे संतों को, साधुओं को, सबको भोजन कराते अयोध्यावासियों को। कई दिन तक भंडारा चला। तब लोगों ने क्या कहा कि ये यहाँ कोई जो जानते थे यथार्थ में कि असरफियाँ निकली, उसको महाराज जी बेचकर भंडारा करा रहे हैं। कई लोगों ने कहा इनके कोई ऐसे शिष्य हैं राजा जो एक असरफी रोज देते हैं और उसी को बेचकर भंडारा चल रहा है। अनेक अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ हुई, लेकिन सब महाराज जी ने भंडारा में इसको व्यय किया। एक असरफी उसमें से मैनेजर साहब थे जनार्दनाचार्य जी, उन्होंने उसमें से निकाल के रख लिया। फिर महाराज जी ने बड़ा श्रम परिश्रम चारों तरफ किया, फिर इस मंदिर का निर्माण कराया, फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को विराजमान किया। सब जगह माता जी बाएं तरफ है, यहाँ दाहिनी तरफ है, उसका भी रहस्य है। शुभ कार्य में पत्नी दाहिने होती है ना। भगवान का शुभ कार्य क्या है? सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। भगवान का ही व्रत है, यही भगवान का मंगल कार्य है कि शरण में आकर के जीव कहे कि मैं आपका हूँ, है ही जीव प्रभु का।
लेकिन भटका हुआ है। भटका हुआ भी जीव आकर प्रभु से कहे तब अहम अस्मि, मैं आपका दास हूँ, अंश हूँ, सेवक हूँ,